Good morning, students. Today we will read the 7th class SS topic Air, Weather and Climate. Students, air, weather and climate, this is the topic in both classes, Science Fair and non-coaching students. In Science Fair book chapter number 14 and in other book this is the chapter of 5 and 6. You can read them. Okay students, let's start our chapter Air, Weather and Climate. First of all, atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is a thick blanket surrounded our air. Atmosphere is a blanket, thick blanket surrounded our earth. हमारे अर्थ के चारों ओर एक मोटे ब्लैंकेट की तरह जो एयर है उसको एटमॉस्फेयर का नाम दिया जाता है. एयर mixture of many gases. Air mixture of many gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon, ozone, etc. Okay students, and oxygen is very essential for living beings like human, animals. Okay students, next, the word atmosphere. The word atmosphere is derived from a Greek word atmos. Greek word atmos and sparia. Atmos means vapor and sparia means sphere. Okay students, next we will read about the composition of atmosphere. एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस किस से होता है. देखिए, आप ये डायग्राम देखिए, कुछ समझ में आएगा इससे. एटमॉस्फेयर कंपोजिशन है मैनी गैसेस का, जिसमें से 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है और बचा हुआ 1% में डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन्स हैं, ओजोन है और हीलियम है, हाइड्रोजन है, एटसेट्रा. Okay students, first of all we know about different gases in atmosphere. First is nitrogen. It is the, as we see in this diagram, nitrogen is most plentiful gas in the atmosphere. Plants do not observe it directly through the atmosphere. They observe nitrogen through their roots. Plants अपने रूट्स के माध्यम से नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से. नाइट्रोजन गैस लाइटर है किस किस से? कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से. लाइट है मीन्स हल्की है. नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन. We all know about oxygen.
ऑक्सीजन इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स के लिए भी ऑक्सीजन इसेंशियल है। व्हाई? आपको पता है कि बेटा ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन छोड़ लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर कंबशन, जलाने के लिए, जलने में बहुत हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज सेकेंड प्लेंटिफुल गैस इन एटमॉस्फेयर। हम देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। Students, it is the heaviest gas in atmosphere. Carbon dioxide is the heaviest gas in the atmosphere. Plant use it to make their food. कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है प्लांट्स इसका यूज करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स इसको रिलीज करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स, किसके लिए? वो अपना इससे फूड बनाते हैं। प्लांट्स इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए काफ़ी इसेंशियल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ह्यूमन बींग्स के द्वारा रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है, और प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। तो इस तरीके से नेचर में एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। लेकिन नाउअडेज जो इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल हैं, उनकी वजह से, उनके द्वारा छोड़े गए स्मोक से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ओजोन। कैसे प्रोड्यूस होती है ओजोन गैस? ओजोन गैस सोलर रेडिएशन से और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उन दोनों से ओजोन गैस है वो प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका यूज क्या है? बहुत बड़ा यूज है। क्या यूज है? ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिनसे कि हमें काफ़ी बीमारियां होने की संभावना रहती है। अल्ट्रावायलेट रेज से ये उनको ऑब्जर्व करती है। तो ओजोन मोस्ट इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। और भी डिफरेंट टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में एक बड़ी मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट वी विल
know about the structure of atmosphere. Structure of atmosphere. The structure of atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers. हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट 5 लेयर्स से बना हुआ है. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. Now we will know about the features of troposphere. It is the nearest to the earth's surface. First feature is that it is nearer to the close to the earth's surface. It is extends about 8 kilometer on poles and 18 किलोमीटर ऑन इक्वेटर. अगर इनकी एवरेज निकाली जाए, तो ये 13 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से इसकी हाइट. समझ में आया बेटा? अगर पोल से इसकी हाइट को मेजर किया जाता है तो ये 8 किलोमीटर है, एक्वाटर से 18 किलोमीटर, और अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया जाता है. अब इस लेयर में और क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद देयर हाइट. देखिए बेटा, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. ये हमारा अर्थ सरफेस है. थोड़ा डायग्राम से समझते हैं. ये हमारा अर्थ सरफेस है. जो ये रीजन है ये ट्रोपोस्फेयर है. ट्रोपोस्फेयर है 13 किलोमीटर तक, और जैसे जैसे इसका एल्टीट्यूड बढ़ता है इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है. जैसे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है 165 मीटर डिस्टेंस पे. ओके स्टूडेंट्स, हाइट पे. नेक्स्ट, इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जिसकी वजह से वेदर फेनोमेनन जैसी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं. नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेयर लेयर हमें एक्सट्रीम हीट से भी बचाती है. देखिए बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, ये हमें एक्सट्रीम हीट, जो सनरेज से एक्सट्रीम हीट आती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है ट्रोपोस्फेयर लेयर. नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. It extends about
50 किलोमीटर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है। इसके बाद सेकेंड, इट इज द सेकेंड या इट इज अबाउ द ट्रोपोस्फेयर। इसमें टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है